गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज आपकी आवाज़ में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे अगले प्रोग्राम और नए सेशन में एक नई पर्सनालिटी शामिल होंगी, तो आज हम लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ हुसैनी टाइगर्स के ऑफिस में, और हुसैनी टाइगर के फाउंडर जनाब शमील शमसी साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इन्हें सब माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं। आज हमें मौका मिला है कि हम इनसे रूबरू हों और इनसे कुछ चीज़ें जानते हैं शमील शमसी साहब के से, जो ईरान में अभी विवाद चल रहा है खुमैनी साहब के अगेंस्ट में, जो फालतू की बातें जो क्रिएट हो रही हैं और एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो ट्रंप का वाला मसला जो चल रहा है। जनाब सलाम अलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल सर। और इसके बारे में सर, हमें ये बहुत तकलीफ़ की बात है, जो बातें नहीं होना चाहिए। विवाद अभी जो चल रहा है, प्रदर्शन खामनेई साहब के अगेंस्ट है ट्रंप का, सर क्या कहना चाहते हैं? कुछ रोशनी आप डालिए। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका बहुत सालों से, ये ट्रंप जी कोई एक नया नाम नहीं है। इससे पहले भी तकरीबन 6 राष्ट्रपति वहाँ के जो ईरान के ऊपर किसी न किसी तरह की पाबंदियाँ आयद करते रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह टॉर्चर करते रहे हैं, किसी न किसी तरह से उनको परेशान करते रहे हैं। लेकिन ये तमाम शक्तियाँ जो हैं वो मिल के कभी भी ईरान के ख़िलाफ़ कोई कदम ऐसा उठा नहीं पाई कि जिसमें ये ईरान को ख़त्म कर सकें, या ईरान में रिजीम चेंज कर सकें, या ईरान में और किसी तरह के हालात पैदा कर सकें। तो अभी फ़िलहाल जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें कि वहाँ पर तकरीबन 1% लोगों ने एहतजाज किया खामनेई साहब के ख़िलाफ़, जबकि ख़ुद ट्रंप के ख़िलाफ़ 3 से 4% लोग अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा ऐसा दिखाया जा रहा है कि साहब ईरान में बहुत बड़े पैमाने पे कोई क्रांति आ गई है, और साहब वो शारदा पहलवी दोबारा आ जाएंगे, और ये होगा और वो होगा। सारी चीज़ें जो हैं वो अपने तौर के ऊपर इन लोगों ने प्रोपेगेंडा के तौर पे फैलाई। लेकिन अभी 2-3 दिन से आप हालात देखिए कि वहाँ के ऊपर जो है वो इस्लामी रिजीम के फेवर में जो है वो लाखों लोग सड़कों पर आए। और कल तो एक बहुत ही अभूतपूर्व रैली निकली वहाँ पर, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। तो इसका मतलब ये कि ईरान के लोगों का जो मैसेज है वो साफ है, वो खामनेई साहब को चाहते हैं, और उन्होंने जिस तरह से ईरान को ताकतवर बनाया है वो एक अभूतपूर्व चीज़ थी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जेलेसी फैक्टर भी है इस चीज़ को लेके, कि खामनेई साहब माशाल्लाह हमेशा से इस चीज़ के आगे, और उन्होंने एक नई पहचान दी है। तो ये जो बातें चली, ईरान को ही क्यों फोकस ये दिखा, मतलब प्रोपेगेंडा बनाना? देखिए, एक तो पहली बात ये, एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो दुष्प्रचार किया जाता है उसमें ज़्यादातर मुल्लाओं को और उनको ऐसी स्थिति में दिखाया जाता है कि लगता है कि जैसे साहब ये बहुत पिछड़े में हैं, बहुत ही बैकवर्ड हैं, और ये साहब ये लोग कुछ कर नहीं सकते ऐसी। लेकिन ईरान ने जो दुनिया भर में मैसेज दिया अपनी टेक्नोलॉजी का, और ये दिखाया। आप खुद अभी देखिए, अभी रिसेंटली एलन मस्क के जिस तरह से उन्होंने जो आपका उनका नेटवर्क था उसको किस तरह से उन्होंने जो है वो इंटरप्ट कर दिया और उसको रोक दिया। ये एक टेक्नोलॉजी की उनकी, और इससे पहले भी अमेरिका के ड्रोन को उतार लिया उन्होंने, वो सब चीज़ें। और खुद उनके बनाए हुए हथियार जो इस वक्त दुनिया, ये सबसे अच्छे जो ड्रोन वो इस वक्त दुनिया भर में हैं और कम पैसों में, वो ईरान के पास है। और यही चीज़ है जो इन लोगों को परेशान कर रही है कि साहब ईरान जो है वो अपने बूते पे इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। नहीं, सही बात है सर। एक हमारा क्वेश्चन अभी ये है, ये जो हिजाब के ऊपर प्रदर्शन हो रहा है सब तरफ, इस पे सर ईरान में सर देखिए, बहुत ही एक ज़बरदस्त बात यह है कि क्या सऊदी अरेबिया में हिजाब को लेके कोई दूसरे क़वानीन हैं, या जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वहाँ हिजाब को लेके कोई दूसरे क़वानीन हैं? लेकिन ये सोचने की बात है कि ईरान के हिजाब के ऊपर एतराज़ क्यों, ये एक बहुत सोचने की बात है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि ईरान के हिजाब पर, उनको हिजाब पे एतराज़ नहीं है, उनको ईरान की 20 लाख से ज़्यादा डॉक्टर हिजाबी लड़कियों पे एतराज़ है, 10 लाख से ज़्यादा साइंटिस्ट हिजाबी लड़कियों पे एतराज़ है, 500 से ज़्यादा पायलट हिजाबी लड़कियों पे एतराज़ है। तो उनका एतराज़ इस बात पे है कि ये जो हिजाब है वो ऐसे क्यों। वो सऊदी अरब के हिजाब पे राजी हैं कि जहां औरत को घर में घुसेड़ के बिल्कुल पर्दे में कैद करके उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, उसको तालीम की इजाज़त नहीं, वो वही दिखाते हैं। वो साहब तालिबान देखिए क्या करता है, वो तो कहता है बच्चियों को पढ़ने नहीं देंगे।
उनके सही लिए बात। बहुत ठीक है, ऐसे तालिबान को उन्होंने हुकूमत सौंपी, हुकूमत सौंपी, सही बात। ऐसे तालिबान को हुकूमत सौंपी, सही लेकिन उनको ईरान से परेशानी हो रही है जी। कि अरे ईरान में लड़कियां हिजाब कर रही हैं, जी। ईरान की लड़कियां हिजाब किस स्तर पे कर रही हैं, सही ये बात। तो देखें पहले, तो ये बहुत खास बात है। तो इसको सर रोकने के लिए क्या मतलब क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, रोकना, पहली बात तो ये कि अमेरिका किसी भी हालत में जी मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने में ना तो सक्षम है और ना वो कर पाएगा। अगर कभी भी अमेरिका ने ये गलती करने की कोशिश की, जो कि वो नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा हमवार रास्ता ईरान के ऊपर हमले का कल बना था, जी। जो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो ईरान से डरे हुए हैं, ईरान की ताकत से डरे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका हर उस मुल्क पे अपनी ताकत आजमाता है कि जो मुल्क कमज़ोर होता है, कमजोर और जिसके बारे में उनको पता होता है कि साहब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईरान की जो टेक्नोलॉजी है और ईरान की जो अभी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, या जो ईरान का भी एयरफोर्स है, जी जी जी। उसके बारे में इनके पास जानकारी ही नहीं इकट्ठा हो पा रही है कि वो क्या है। सही बात तो है। जिस तरह से ईरान ने इंपोर्ट कराए पुर्जे जहाज़ों के और एयर डिफेंस सिस्टम्स के, और उन्होंने उसको असेंबल किया, जी, जी, तो जी। ये चीज़ जो है वो अमेरिका के सामने नहीं खुल पा रही है। ये इनके लिए बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत बड़ी परेशानी है। और भी इन्हीं सब चीज़ों से जलान औसत रख के अमेरिका तो अपनी कोशिश करते ही रहेगा। खैर नाकाम कोशिशें होती रही हैं और भी आगे। इसका ईरान के लिए मतलब और ऐसा क्या बेहतर हो सकता है जिससे एक तरह से कह सकते हैं कि जो चीज़ें रुक जाएं, और जो ये देखिए, ईरान की पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है जी आप एक बात बताइए, दुनिया भर के जितने सरबराह हैं, हर तरफ उनके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसे जुमले कई बार निकलते हैं जो मज़ाक़ाखेज़ होते हैं। जी जी जी। आप खामनाई साहब का एक जुमला ऐसा बता दीजिए कि उनके किसी जुमले में एक फुल स्टॉप लगाने की भी किसी की हैसियत हो, और उस जुमले के अंदर किसी दूसरे जुमले को जोड़ देने की हैसियत हो। जी, तो जी। जहाँ का सरबराह इतना नफीतुली बात करता हो, वहाँ के लोगों को अमेरिका के जैसे मज़ाक़ाखेज़ सद्र जो है वो दबा ले जाएं, ये मुमकिन चीज़ नहीं है। नहीं सर, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आपकी आवाज़ को अपना कीमती समय दिया। और व्यूअर्स, आपने देखा शमील शमसी भाई ने, सर ने कितनी ज़बरदस्त बातें हम लोग को बताई ईरान में विवाद के हवाले से भी और हिजाब के प्रदर्शन के ऊपर भी। अगला हमारा नया पॉडकास्ट जल्द होगा एक नई सेलिब्रिटी के साथ। आपकी आवाज़ को देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आदाब।